सतगुरुदेव की जय हो। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ आपको, वो आप एक बार नहीं 100 बार आप सुनने की कोशिश करेंगे बार बार। ये एक आत्मविश्वास की बात है, इंसान को विश्वास होना चाहिए। एक नगर में एक सेठ जी था। सेठ जी के कोई बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। तो एक बार नारद मुनि आया। नारद मुनि ने बोला कि भाई सेठानी, आपके कोई बाल बच्चे नहीं हैं? तो सेठानी ने बोला नहीं जी, बाल बच्चे तो नहीं है। तो उसने बोला कि भाई भगवान से बोलना। सेठानी ने बोला कि भगवान से बोलना कि हमारे बच्चे कब होंगे। तो नारद मुनि गया भगवान के पास, भगवान से ये बात बताई। तो भगवान ने बोला कि इस जन्म में तो इनके बच्चे हैं ही नहीं। तो बोला मेरे पास तो नहीं है, मेरे जो रजिस्टर्ड है उसमें तो नहीं है, विधाता के पास जाओ। तो विधाता के पास गया नारद जी और पूछा। तो कि भाई इनके तो एक जन्म तो क्या 7 जन्म बच्चे नहीं हैं इसके किस्मत में। फिर कोई समय बीत गया और नारद मुनि जी गया मर्तु लोक में। फिर सेठानी ने पूछा। तो नारद मुनि जी ने जवाब दे दिया कि भगवान ने तो एक जन्म का ही बोला है, लेकिन वे माता ने 7 जन्म का बोला है कि 7 जन्म तक आपके बच्चे नहीं हैं, तो 7 जन्म के बाद में होंगे। तो सेठ सेठानी दोनों निश्चित हो गए कि कोई बात नहीं, 7 जन्म के बाद भी तो होंगे ना, 7 जन्म भी बीत जाएगा। अपन तो 2 मिनट के लिए भी सहन नहीं कर सकते कोई दर्द, उसने 7 जन्म का धैर्य रखा। फिर एक बार क्या हुआ, बारिश हो रही थी जोरदार और सर्दियों का मौसम था। तो जनवरी का महीना था, तो बहुत सारी सर्दी थी। एक संत आया और वो बहुत ठंड से ठिठुर रहा था और बहुत सर्दी से काँप रहा था। उसने बोला कि भाई कोई एक कंडा दे गाय के गोबर का, होते थे गाय भैंस के गोबर का, और उसको थेपड़ी भी कहते हैं और कंडा भी कहते हैं। तो कि भाई कोई एक थेपड़ी दे तो एक बेटा हो, 2 थेपड़ी दे तो 2 बेटा हो। तो एक संत था, संत ने दे दिए। और कुछ दिन बीत गया और एक फकीर आया। तो उसने भी, वो सर्दी का समय था, तो उसने भी वही भाषा बोली, कोई एक थेपड़ी दे तो एक बेटा, 2 थेपड़ी दे तो 2 बेटा। तो सेठानी ने 2 थेपड़ी निकाल के दे दी। कुछ ही दिन बीत गए और सेठानी के 2 बच्चे हुए। फिर 2 साल फिर बीत गई और फिर 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे तो संत के आशीर्वाद से हुए, 2 बच्चे फकीर के आशीर्वाद से हुए। क्योंकि संत फकीर एक ही है, नाम अलग है, लेकिन वो उस रूहानियत के मार्ग में सब एक ही है, रूहानियत का रास्ता एक ही है। दोनों 4 बच्चे हुए और एक दिन नारद जी आया घूमते घूमते। तो उसने बोला कि अरे आपके घर इतने बच्चे, 4 बच्चे, आपके कोई बाईजी आईजी आई हुई है क्या? आपकी बेटी नहीं, आपकी ननद या कोई रिश्तेदार आए? तो उसने नहीं नहीं, रिश्तेदार नहीं आए, जो संतों की मौज होती है तो होता है। अरे विधाता के खाते में नहीं था, राम के खाते में नहीं था, फिर आपके बच्चे कहाँ से आए? वो गया भागते हुए भगवान के पास और बोला कि भगवान जी, लोग तो झूठ बोलते ये सुना है, लेकिन भगवान भी झूठ बोलते। तो बोला कि क्या बात हुई? तो शैतानी तो 4 बच्चे हो गए और आप तो बोलते थे एक भी नहीं है। तो उसने बोला कि मैं आपके जवाब बाद में दूंगी आपके बात का, पहले मेरे पेट में बहुत दर्द है, आप जाओ मर्तु लोक से दवाई लेके आओ। तो बोला कि कौन सी दवाई? उसने बोला कि कोई इंसान का कलेजा चाहिए। तो भागता हुआ गया, आगे वही संत वही फकीर दोनों बैठे थे। तो बोला नारद जी, आज इतने जल्दी में कहाँ हो? तो बोला कि भाई भगवान को पेट में दर्द है और इंसान का कलेजा चाहिए। तो दोनों ने अपना अपना कलेजा काट निकाल के दे दिया। वो कलेजा लेके गया भगवान के पास के, भगवान ये लाया इंसान का कलेजा। तो उसने बोला कि देख भाई, कलेजा तेरे पास नहीं था क्या? तू इंसान नहीं था? अब जो संत, जो फकीर एक उस मालिक के लिए कलेजा काट के दे सकता है, तो मैं उनकी बात कैसे जाने दूंगा? मैं इनको बेटा नहीं दे सकता हूँ क्या? मालिक ने बोला कि जो मैं सौ वो नहीं होता है, जो मेरे संत, मेरे फकीर, मुझे सिमरने वाले, मुझे याद करने वाले और जो मेरा प्यारा होता है ना,
वो करता है वही होता है। तो एक बात सही है कि भगवान की बात तो टल जाती है, लेकिन संत की बात कभी नहीं टलती। संत है, मौलवी है, संत है, फ़कीर है, इनकी बात को ज़रूर इंसान को माननी चाहिए और इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई सब्र सब बड़ी चीज़ है। उसी जन्म में इसको मिल गया। उसने बोला था कि 7 जन्म भी बीत जाएंगे, फिर भी इतना इंतजार नहीं करना पड़ा। वो सब उस मालिक की मौज है। मालिक के रजा में रहना है, मालिक के बहाने में रहना है। तो वो सबको देखता है और सबकी संभाल करता है। सबको भेजा ना यहाँ, तो सबकी देख रेख वो ही करता है।